पाकिस्तान को शिकस्त हो गई वेस्ट इंडीज़ के हाथों तीसरे वनडे मैच में, और पाकिस्तान को सीरीज़ में शिकस्त हुई है। और बहुत अरसे के बाद, 34 बरस के बाद, पाकिस्तान की टीम का कोई भी खिलाड़ी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान को आखिरी मरतबा वेस्ट इंडीज़ ने वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी थी। और ये बात है नवंबर 1991 की। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे रिचर्डसन और पाकिस्तान के कप्तान थे इमरान खान। खैर, पाकिस्तान ने ये जो शिकस्त खाई है ना, इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान की टीम तो ज़ाहिर है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम के साथ गुज़िश्ता 5-6 सालों में हुआ है, ये उसका ज़िम्मेदार है। मैं आपको फ़र्दन बताऊंगा। पहले इस मैच की बात करें, इस सीरीज़ की बात करें। पाकिस्तान की बॉलिंग वॉज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। 296 पड़े पाकिस्तान को, जिसमें नसीम शाह ने 72 रन दिए, हसन अली ने 60 रन दिए। भाई ये बॉलर्स हैं आपके, ये प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं आपके। ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए। शाहीन शाह अफरीदी की कोहनी में ज़ख्मी हो गए। खैर ठीक है, इंजरी की उनकी कोई रीज़न होगी, कोई वजह होगी क्यों वो इंजर्ड होते हैं बार बार, ये भी देखना होगा। लेकिन आपकी बॉलिंग में फायर पार नहीं है। ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान नर्सरी है फास्ट बॉलिंग की, आई कम्प्लीटली रिजेक्ट दिस क्लेम। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट मैच में आखिरी जिसने 200 विकेटें ली हैं उसका नाम है वकार यूनुस। उसके अलावा वसीम अकरम, उसके अलावा इमरान खान साहब। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं प्लस, लेकिन 200 विकेटें भी लेने वाला कोई चौथा आपके पास बॉलर नहीं है टेस्ट मैच के अंदर। टेस्ट मैच के अंदर बैटिंग की अगर बात करें तो जब से पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया 1952 से आज तक, सिर्फ एक ही खिलाड़ी 10,000 रन कर चुका है। अपने पड़ोस में देखें तो शर्म आती है, यकीन करें शर्म आती है। सुनील गावस्कर आए, उनके बाद तेंदुलकर आए, गंगूली आए, द्रविड़ आए, लक्ष्मण आए, फिर कोहली आए, रोहित शर्मा आए, उसके बाद अब आ गए हमारे शुभमन गिल आ गए, और भी लड़के आ गए। उनके पास खेप आए चली जा रही है, आए चली जा रही है। और पाकिस्तान के पास कुछ नहीं, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें, सिर्फ माजी में रहते हैं। हर क्रिकेटर आप देख लें जो साबिक खिलाड़ी पाकिस्तान के बैठते हैं, वो अपनी बातें करते हैं, माजी में मैंने ऐसा किया ऐसा किया। तो भाई ये है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल। इस मैच पर मैं आता हूँ, लेकिन एक दुख भरी की दास्तान पहले सुना दूँ आपको कि 2019 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेला और पाकिस्तान को उसमें शिकस्त हो गई। उसके बाद क्या किया आपने, अपना कप्तान जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीता हुआ था, मैं फिर खुद माजी में जा रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है बताना, चैम्पियंस ट्रॉफी जीता हुआ T20 में पाकिस्तान की टीम को उसने टॉप रैंक टीम बनाया, मुसलसल 10-11 T20 जीते, लेकिन उसको कप्तानी से हटा दिया। कप्तानी से हटा दिया उसको तीनों फॉर्मेट्स की, ठीक है हटा दिया यार। उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी सौंप दिया आपने तीनों फॉर्मेट की। ये नहीं होता कहीं भी। आप फिर पड़ोसी मुल्क की तरफ देखें, जब उनका धोनी को कप्तान बनाया था तो उस वक्त सीनियर लड़के थे टीम में जो उसको गाइड करते थे। इसी तरह से दूसरे मुल्कों में होता है। जब धोनी जाने लगे तो उन्होंने कोहली को बैटन पास किया और उन्होंने उन्हें ट्रेन किया और वो कप्तानी लेने के काबिल हुए। फिर उसके साथ रोहित शर्मा आए, उसके बाद फिर कप्तान अब ये शुभमन गिल जो आए, ये भी अचानक कप्तान नहीं बने, ये भी थ्रू द रैंक्स आए हैं। फिर स्काई जो उनके T20 के कप्तान हैं, वो भी खेल खेल के कप्तान बनाए। तो भाई ये चीज़ समझो कि कैप्टनसी इज़ अ प्रोसेस। कैप्टनसी अचानक का नाम नहीं है, इट्स अ नेम ऑफ द प्रोसेस। तो सरफराज अहमद को कप्तानी से अब्रप्टली हटाना वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अथॉरिटीज़ इन द लास्ट 5-6 ईयर्स। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम संभली नहीं है। उसके बाद से आपके यहाँ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का भी चेंज ओवर होता रहा है बार बार। क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन आता है, नई पॉलिसी नई कोचेस लेकर आता रहा वो। तो ये सारी बातें दीगर। अब आ जाइए आज के मुकाबले की तरफ, जो कि मुकाबला था ही नहीं, वन साइडेड गेम इट वाज। वन साइडेड 200 रन्स के मार्जिन से हरा दिया आपको, 208 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस मार्जिन से आपको हरा दिया। और ये वेस्ट इंडीज़ की टीम इस सीरीज़ के आगाज़ से कबल 10वें रैंक की टीम थी। पाकिस्तान वॉज एट नंबर 4 इस सीरीज़ के आगाज़ से पहले। अब तो सीरीज तो रैंकिंग में भी रद्दोबदल हुआ होगा, 9वें रैंक की टीम हो गई थी वेस्ट इंडीज़ पिछला वनडे जीतने के बाद। तो अब ये सूरत हाल तो एक तरफ रखिए, अब आ जाइए इस मैच की बात हम कर लें। और इस मैच के बाद जो कोच साहब ने फरमाया उस पर भी हम बात कर लेंगे। इस मैच में बॉलिंग मैंने बताया ना, नसीम शाह ने बॉलिंग आउट ऑफ द वे बॉलिंग की उन्होंने, मतलब आउट ऑफ द वे उनको जाना चाहिए था बॉलिंग करने, लेकिन ही वॉज आउट ऑफ हिज रडर, आउट ऑफ हिज एम।
और यही किया हसन अली ने। और फिर आपके जो बॉलर्स हैं, दूसरे बॉलर स्पिन बॉलर्स ने आज बॉलिंग बेहतर की कदरे, लेकिन बॉलिंग ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और वो देखिए, अब वनडे में ये रूल होता है कि 35 ओवर के बाद आप गेंद भी एक रख सकते हैं, तो वो जो पुराना दौर था रिवर्स स्विंग का, वो आ सकता था, लेकिन वो नहीं हो सका। और शाय होप की मैं बात यहाँ करूँगा। शाय होप ऐसा लड़का है जो खामोशी से ऐसी पोजीशन पे पहुँच गया है कि उस पर कोई नोटिस ही नहीं करता। इट वॉज हिज 17th ODI सेंचुरी ही स्कोर टुडे। 17th ODI 100। बाबर आजम की 18 100s हैं और इतना वावेला मचाते हैं, इतना सोशल मीडिया पे आते हैं, इतनी बातें होती हैं उनके लिए, लेकिन देखिए काम आनी चाहिए, इन्हें काम आनी चाहिए। अब आ जाइए पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। वही पैथेटिक अप्रोच बाय द टॉप बैटर्स ऑफ पाकिस्तान। रिजवान हो, वो क्लूलेस होते हैं। अब्दुल्ला शफीक हो, ही हैड नो आइडिया। साइम अयूब भी ऐसे ही। फिर आगा सलमान कुछ खेल गए, लेकिन नाकाफ़ी रहा। बाबर आजम पर अगर बात करें तो बाबर आजम साहब, आप तो बिल्कुल, पता नहीं, मुझे लगता है कि आप में हैंड आई कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप कोचेज़ ऑफ पाकिस्तान उमर रशीद साहब के साथ में बहुत अरसे पहले बैठा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर अच्छा फॉर्म लगा हो ना तो फिर बैट खुद ही आता है। मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो बाबर इज़ मिसिंग दैट टच। बाबर इससे पहले मैच में आउट हुए, क्रॉस खेलते हुए बोल्ड हो गए। आज के मैच में क्रॉस खेलते हुए LBW हो गए। तो बाबर आजम बिल्कुल अपने टच से हट चुके हैं। और बाबर की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो भी अगर देखें तो बाबर ने जो आखिरी 50+ स्कोर किया था जिसमें उनकी टीम जीती थी, वो जोहानिसबर्ग में उन्होंने किया था। जोहानिसबर्ग में किया था दिसंबर 2024 में। उसके बाद से वो 2 या 3 50 स्कोर कर चुके हैं, लेकिन वो 50 उनके किसी काम नहीं आई। तीनों 50 उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बनाई थी, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। इस सीरीज़ में भी पहले मैच में 47 वो स्कोर कर सके, लेकिन बाबर आजम को मतलब उसको चार्ज लेना होगा। ही हैज़ टू टेक लीड, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। किस वजह से नहीं कर रहे, इसका जवाब कोचेज़ देंगे भाई। कोचेज़ ही दे सकते हैं इस बात का जवाब, लेकिन कोचेज़ की तो मंतक ही अलग है। कोचेज़ तो कुछ और ही कहते नज़र आते हैं। माइक हेसन का भी इंटरव्यू PCB ने भेजा है, उसमें वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव्स हैं इसके अंदर। उन्होंने बैटिंग का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने बॉलिंग में पाकिस्तान की तारीफ़ की, उन्होंने ऑलराउंडर्स की तारीफ़ की, उन्होंने हसन नवाज़ की तारीफ़ की। उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए पहले। Come to the end of the series in the West Indies, we lost 2-1. Obviously very disappointed with that result. We had game 2 by the scruff of the neck at one stage and we weren't able to grab that opportunity. And today in the third game, I thought the first 35 overs of the ball we were exceptional. Unfortunately, we didn't decide when to go to plan B and weren't able to have enough defensive options with the ball. Albeit we bowled some good Yorkers, but we were able to too many balls in the slot. And West Indies got too many today. So, from a batting point of view, we weren't able to get enough substance from the top order to get ourselves set up in any of the games. We were fortunate. The likes of Hassan Nawaz in his first series has been exceptional, and he would have got plenty of confidence from that. Hussain Talat showed some skill with the bat as well, so we're developing a little bit of depth in that middle order. And I thought our spin bowlers were exceptional throughout the tournament, or throughout the series. So, look, some positives we talk about, but still plenty of work-ons. I thought in the field we were very good, but plenty to work on in terms of death bowling and obviously some substance from that top order, high-quality top order. तो ये माइक हेसन साहब ने जो कहा, इस पर आप क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ आता, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस रैंक की टीम है उसी तरह से खेल रही है और मुझे इससे कोई तवक्को नहीं है। और जो मैंने शुरू में कहा कि सरफराज अहमद को हटाना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, मैं कहूँगा हिस्ट्री, नॉट जस्ट इन द लास्ट 5-6 years, बट हिस्टोरिकली इट वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक. It was one of the biggest mistakes which were committed by the cricket board then. तो ये सूरत हाल है. बाकी देखिए क्या होता है, बाकी ट्राई नेशन में क्या होता है, कौन आता है कौन नहीं आता है, इस पर हम बात करेंगे.